उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपनी फेसबुक श्रृंखला में ओडिशा की मां के रूप में मशहूर श्रीमती रामा देवी चौधरी जी के संघर्ष को याद किया। भूले हुए अनजान स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित अपनी फेसबुक श्रृंखला में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ओडिशा की मां के रूप में विख्यात रामा देवी चौधरी जी के संघर्ष को याद किया। उन्होंने रामा देवी जी के बालासोर में इंचुदी नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किए जाने का जिक्र करते हुए लिखा कि ये सब जानते हैं कि मार्च 1930 में गांधी जी ने नमक कानून के खिलाफ अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से दांडी तक दांडी यात्रा की थी और नमक सत्याग्रह का आह्वान किया था। लेकिन ओडिशा के बालासोर और जगत सिंहपुर जिलों में हुए नमक सत्याग्रह के बारे में कम ही लोग जानते हैं, जिनमें गांधी जी की विचारधारा के प्रति समर्पित महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया और आंदोलन का नेतृत्व भी किया। उपराष्ट्रपति ने 1921 में कटक के विनोद बिहारी मंदिर में महात्मा गांधी और कस्तूरबा से रामा देवी चौधरी की पहली मुलाकात का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि मुलाकात के दौरान रामा देवी ने गांधी जी को अपने हाथों से काता हुआ सूत भेंट किया। इस भेंट ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन की सभी सुख सुविधाओं, गहनों, महंगे कपड़ों का त्याग कर दिया। उनके पति ने भी अपनी सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। रामा देवी जी अपने पति और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ असहयोग आंदोलन में शामिल हो गईं। 1930 में ओडिशा के विभिन्न जिलों में नमक सत्याग्रह आयोजित करने में रामा देवी जी ने सक्रिय भूमिका निभाई। पूर्व में बंगाल की खाड़ी के तट पर रामा देवी जी के नेतृत्व में हजारों महिलाओं ने नमक कानून तोड़ा, जिसके बाद उन्हें और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 1931 में गांधी इरविन समझौते के तहत उन्हें रिहा किया गया। 1932 में अस्पृश्यता के विरुद्ध गांधी जी के आह्वान का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने लिखा कि रामा देवी जी ने इससे प्रेरित होकर हरिजन सेवा के लिए समर्पित अस्पृश्यता निवारण समिति की स्थापना की, जिसका बाद में नाम बदलकर हरिजन सेवा संघ कर दिया गया। उपराष्ट्रपति ने 8 अगस्त 1942 को शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन में भी रामा देवी जी की भूमिका का जिक्र किया है। साथ ही यह भी बताया कि वो 1952 में विनोबा जी के भूदान और ग्रामदान आंदोलन से जुड़ी और अपने पति के साथ ओडिशा के विभिन्न शहरों में पदयात्रा कर लगभग 1000 एकड़ भूमि एकत्रित की। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भी सेनाओं के लिए धन और संसाधन एकत्र करने का बीड़ा उठाया। आपातकाल के दौरान भी उन्होंने लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर रोक लगाए जाने का पुरजोर विरोध किया। रामा देवी जी सच्ची गांधीवादी थीं, जिन्होंने अपना सर्वस्व देश और देश के नागरिकों की सेवा में लगा दिया। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी महान विरासत कटक के शिशु घर और कैंसर जांच केंद्र के रूप में काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।